अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। थंबनेल तो आप देख चुके हैं कि वीडियो किस बारे में होने वाली है और इसका सही जवाब हम सुनेंगे जाकिर नाइक से। वीडियो बहुत ही दिलचस्प है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आई एम मुस्लिम। डराया जा रहा है। मैं किसी से डर में नहीं हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं किसी से डर में नहीं हूँ। मुझे किसी का डर नहीं है। मैं आपके रास्ते मुझे डर नहीं है। कोई माहौल बना दो इस तरीके का, मैं क्या कहूँ। मुझे किसी का डर नहीं है, पर ये माहौल ना बनाओ। मेरे परिवार वालों को दाव ना घेरो। आज वो भागी फिर रही, उसकी क्या गलती थी। प्रोटेस्ट करने की बात करती, लड़ाई झगड़े की बात करती। मुझे जानते पहचानते हैं नहीं, मेरी लाइफ स्टोरी नहीं जानते यार। तो अब आप क्या चाहते हो? क्या आप उनसे दूर जाना चाहते हो या अपने पॉलिटिक्स पिता का माहौल ना बनाओ, पॉलिटिक्स का माहौल ना बनाओ। वो मेरी बीवी के साथ में जुल्म ना करो। उसने नहीं देखी यार, तुमने उसे जेल दिखा दी। तुमने जेल दिखा दी उसको। उसके ये हाल नहीं होने चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आई एम मुस्लिम। आप दावा कर रहे हो कि आप मुस्लिम? मैं मुस्लिम हूँ सर जी, मैं मुस्लिम हूँ। वो ना करती कोई और करती। लेकिन आप तो आयुष लिखते हैं अपना नाम। आयुष, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स बनाने को तैयार नहीं है। कोई वकील करने को तैयार नहीं है। मैं पत्रकार को फोन कर रहा, पत्रकार फोन उठाने को तैयार नहीं है। आज मैंने सुबह से कोई दुकान का लड़का फोन उठाने को तैयार नहीं। आपके परिवार ने तो आरोप लगाया है कि आपको जबरन धर्मांतरण किया किसी गया। को तो बता रहा, उनके ऊपर प्रेशर है समाज का। क्या आपको डर तो नहीं है कि आपको कोई डरा रहा हो? मुझे डर है अपनों का। मुझे डर अपनों का है। मेरी जान चले जाओ तो इस्लाम पे जाएगी। मुझे डर अपनों का है। मेरे अपने का, मेरे ससुराल वाले, मेरे परिवार, मेरे माँ बाप, मेरी बहनें। प्रॉपर्टी में बात आई प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी एक आखिरी प्रॉपर्टी की दुकान ले रही जो उनसे मर्जी ले जाओ, किसी के नाम कर दो। क्या जाएगा साथ में? प्रॉपर्टी है इतनी करोड़ों की बाबूजी के नाम प्रॉपर्टी है। चली जाएगी जी, मिनटों में खाक हो जाएगा आदमी। आपने जो अपने ये हुलिया जो आपने बदला है वो क्या इससे किसी कोई दबाव में? दिक्कत नहीं है। ये लोगों ने इस तरीके का माहौल बना दिया। यूट्यूबर कौन था वो जो है ना? कौन यूट्यूबर? डॉक्टर इसार अहमद था, पाकिस्तान के, इंडिया में पैदा हुए, पाकिस्तान में चले गए। किस तरह का उन्होंने कोई कन्वर्जन कर दिया। किस तरह का वीडियो सुनते थे? भाई लोगों से उन्होंने प्यार से बताया, अपने माँ बाप से प्यार करना बताया। उन्होंने भाई बताया, इस तरह की बात बताई। टोटल तुम देख लो जितने वृद्धाश्रम है तुम्हारे, गैर मुस्लिमों में, मुसलमानों में नहीं है। प्यार सिखाया, दूसरे से सिखाया, और चीज़ें, कई सारी चीज़ें। मैं एक मिनट में आप अपनी पूरी ज़िंदगी कैसे बताऊँ? नहीं तो आप कैसे, किस दावे से आप कह रहे हैं कि आप पहले से इस्लाम धर्म में थे? दावा कुछ नहीं है सर जी। दावा तो ये है कि आप जो मेरे से जुड़े हुए लोग हैं पुराने टाइम से, उनको पता है इस बात का। उनको पता है इस बात का। कहने लगे धीरे धीरे करके सीख रहा था। 2008 में मैंने सूरह फातिहा कुल अल्लाहु याद कर ली थी। आपके पिताजी ने आरोप लगाए हैं, जिस तरह से शिकायत दी है उसमें ये कहा था कि चांदनी जो आपकी पत्नी है आपको जबरन उन्होंने इस्लाम की तरफ जबरन। आप किसी भी मुसलमान मोहल्ले में किसी में चले जाओ, और हिंदू का तो मुझे कहता नहीं, मैं मुसलमान मोहल्ले में चले जाओ, जो अमल की बात आवे। इस्लाम अमल की बात है। एक अमली मुसलमान है, नाम का आधार कार्ड का मुसलमान है। उसको कह दो तू टोपी पहन के दिखा दे, 4 दिन टोपी नहीं देनी की उस पर। आपने शादी कहाँ करी? आपने शादी कहाँ करी? सही रास्ते पे कैसे चलेगा? अब लोगों ने क्या, उन्होंने अपने मालसा बदनाम कर दिया। आपने शादी शामली में करी? ये आरोप अच्छा नहीं, शामली की लड़की है दिल्ली में। दिल्ली के पास में कोई जगह थी। मौलवी को तैयार नहीं हुआ निकाह पढ़ाने को। कब की बात है? कब हुआ? 4 साल पहले। 4 साल पहले हुआ था। तो आप ये बताइए कि आपके परिवार, आप कह रहे हैं कि मैंने पहले ही इस्लाम धर्म, मेरे परिवार वाले खुश थे। मेरी माँ मेरे तेन कहती, कहने लगी तेरे पापा दबाव बना रहे, कहने लगे कोई मुसलमान बन गया, मुसलमान मर गया, इससे तो बढ़िया मुसलमान नहीं लाओगे, और हम तो कश्मीरी तली लाओगे, चाहे कैसे लाओगे, बुरखे वाली लाओगे। मेरी माँ ने मेरा पिछले साल सूट भेजा, पिक्की सीर मंगवाई। आपके फेवर में थे। उन्होंने कहा, मैंने उनसे कह दिया, मगर ठीक है जी, ऐसे बात है, ये लड़की है और कर लो। ना मैं उससे छोड़ सकता, ना तुम्हें छोड़ सकता। अब क्या दबाव आ रहा? कुछ भी ले ले, कुछ भी दे ले, कुछ भी कर ले, इस्लाम छोड़ दे, हिंदू धर्म में पलट जा। भाई फितना फसाद कौन फैला रहा? फितना फसाद मैंने तो ये प्रोटेस्ट करा। मैंने किसी को कपड़े में देख के हिंदू तो नहीं बना, मुसलमान तो नहीं बना। कपड़े उतार के हिंदू बन जम्मा मैं। आपने जो फितना फसाद कौन फैला रहा? आपने जो अपना गेटअप पूरा चेंज किया है, ये सुन्नत है। ये सुन्नत है। पहले थोड़ी दाढ़ी रखी, धीरे धीरे करके ईमान आवे। पहले दिन में कोई मुसलमान नहीं बनता। पहले धीरे धीरे करके फर्ज है कि आपकी गाल की खाल छुपे। मैंने गाल की खाल छुपाई, थोड़ी थोड़ी दाढ़ी रखी। उसके बाद में जब इतना बवाल हो रहा, इतनी सी दाढ़ी पे बवाल है, इतने बवाल है, मगर मैं तो सुन्नत नहीं भाऊंगा, अपनी एक मुश्त दाढ़ी रखूंगा। इससे आप प्रेरित हो? क्या आपको चाहती नहीं? हमारे नबी से, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, उनकी जिंदगी थी, तौर तरीका था, आपस में लोगों के साथ का था, व्यवहार था, परिवार का। आपका ब्रेन वॉश किया गया? आपको डर है ऐसा? आपका ब्रेन वॉश किया गया? ब्रेन वॉश किसका हो सके जी? ब्रेन वॉश मैं अपने परिवार को भूल रहा, ब्रेन वॉश भूलता हूँ, परिवार को भी तो भूलता। मेरे गले पे कोई यूँ कह रहे, कहने लगा धाराएं लगा दी, कैसी धाराएं लगा दी। आज उनको हाल कर रखा। अरे हमारे घर की बहू बेटी थी वह, आज उनका क्या काम कर रखा? सबके घर में बहू बेटी है। ये तरीका थोड़ा है। पिताजी क्यों आरोप लगा रहे हैं? आपके परिवार के लोगों ने आरोप लगाया कि आपका बेटा जो है, चाहे पिता की, चाहे खुद की बात है, चाहे पिता की लोगों की बात है, कैसी बात है, उन्होंने FIR वगैरह भी कराए, तो बहुत सारे काम कराए। उनके ऊपर पंचायतों का दबाव हो रहा, कम्युनिटी का दबाव हो रहा। आने वाले टाइम में कोई मुसलमान बना, मुसलमान कोई पहली बार तो नहीं बना मैं, मुसलमान तो और भी लोग बने, और भी कंट्रीज में बन रहे, शहर के शहर बन रहे। इंडिया का पॉपुलेशन के हिसाब से रिश्ते ऐसे फाड़ कर दिए,
हिंदू मुस्लिम अलग हो गया बिल्कुल। तो आपके पिता तो धर्मांतरण का आरोप लगा रहे हैं। फ्लोर पे रहे हुए थे, आमने सामने रहे हुए थे। आपके पिता तो धर्मांतरण का आरोप लगा रहे हैं कि पिता लगा रहे हैं, उन पर लोग दबाव बनवा रहे हैं। कौन लोग हैं दबाव बनाने उनके उनके वो दिखवाओ, कॉल डिटेल निकलवा के देखो, पंडित उनको जादू साज में पता नहीं कहीं कहीं में फंसा रहे। वाले? तो अभी आप क्या चाहते हो? आप क्या चाहते हो? मैं तो शांति चाहूँ जी, मुझे क्या दिक्कत है? मैंने तो, मेरे घर वाले कहते मैं तो बाहर रह लगता उसके साथ। मैंने पूछा मगर जी मैंने निकाह करा उससे, मैं मुसलमान बना, पहले मैं मुसलमान बना, फिर मैंने निकाह करा। अब अगर मैं कह दूँ कहने लगा भाई किसने करा, किसने मुझे पानी पिलाया, पकड़ो से पाकिस्तान का लिंक, कहने लगा भाई इस्लाम में क्या है ऐसा। मगर जी सबर देखो, तुम फलस्तीन वालों का सबर देखो, उन्हीं की जमीन थी, इसराइल वाले आए पाकिस्तान से आपको कितनी बार वीडियो बता? हाँ, इसराइल वालों की आए उनकी ज़मीन में, उनका हक मारा गया, उन्होंने अपनी बात रखी, वे थोड़ा सा उन्होंने स्टैंड लिया और उन्होंने करा गया इस बात का। फिर मैंने कह दिया मैं फ़लस्तीन वाले सबर देखो कितना है उनका, कहने लगा फ़लस्तीन के लोगों से बातचीत है इनकी। पाकिस्तान से आपको जो वीडियो सुनाए जा रहे थे कितनी बार आपने देखे थे? मुझे कोई नहीं सुनाए जा रहे थे, यूट्यूब पे तो सभी किया हुआ है। मुझे जो पसंद है पर्टिकुलर इसरार अहमद है, डॉक्टर इसरार अहमद, क्योंकि उनकी बात कोई ज़्यादातर आमतौर पर काटता नहीं। एक स्पीकर कोई बोले दूसरा उसकी बात काट देवे, दूसरा बोले तीसरा। डॉक्टर इसरार अहमद की कोई बात नहीं काटता, वो इतने पढ़े लिखे हैं, कुरान का तर्जुमा उनको इतना अफजल है। कितनी बार आपने उनके वीडियो देखे? वो तो शॉर्ट्स ही देखते रहे, मैं वैसे हाँ रोज़ देखता था, अब भी रोज़ देखता हूँ। वैसे भी मतलब तो हालत ख़राब होगी, दुकान नहीं खोल रहा मैं, लोगों ने तो माहौल बना दिया, सब ने कह दिया कहने लगा मुझे जेल में डाल दिया, बंदियों के साथ में डाल दिया। भाई मेरा क्या गुनाह था, उनका क्या गुनाह था? अगर कोई साथ में खड़ा हो गया, कोई किसने चले गया, मेरा डॉक्यूमेंट बनवा दो कोई, चलो पिताजी अभी आप ऐसे शहर में चलो और जहाँ किसको कुछ नहीं पता, और उनको ये कह दो कहने लगा लड़का मुसलमान बना, इसके कागज तैयार कर दो अगर कोई यहाँ भर दे। और हर एक व्यक्ति को आजादी है अपने धर्म को मानने की। भाई आप एक आजाद मुल्क में रहते हैं, एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। इस लोकतांत्रिक देश में सभी को अपने धर्म की मानने की आजादी है, क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। अब बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो मुसलमान धर्म को छोड़कर हिंदू धर्म में आए, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण वसीम रिजवी था, जिसने मुसलमान धर्म को छोड़कर जितेंद्र त्यागी बना। हम तो कह रहे हैं कि लेकिन अगर आप आवाज उठा रहे हैं तो सबके लिए उठाइए ना, कि अगर आप दबाव डाल रहे हैं तो एक दबाव डालिए शाहनवाज हुसैन की वाइफ के ऊपर। वो शाहनवाज हुसैन जिसने एक हिंदू महिला से शादी करी है। अब अगर आप शाहनवाज हुसैन के ऊपर दबाव नहीं डालते तो इसका मतलब यह है कि आप दोगले किस्म के हिंदू हो। आप मुख्तार अब्बास नकवी के ऊपर भी दबाव डालिए, जिन्होंने परिवार में हिंदू लड़कियां हैं। आपने कभी भी शाहनवाज हुसैन के लिए बोला है? आप अक्सर लफ्ज जिहाद का मुद्दा उठाते हैं। अरे भैया, जो एक बात आप मुझे बताइए, जो भारतीय जनता पार्टी के मूल्य, ये मूल्य नहीं है, ये मुझे आप बताइए, ये हिंदू हो जाते हैं क्या? उसी भारतीय जनता पार्टी के शाहनवाज हुसैन की शादी कराने का काम किसी मुसलमान ने नहीं, उनकी शादी कराने का काम किया था उमा भारती ने। जो 3 नागरिक अमेरिका ने हमारे मारे हैं, अगर यही 3 नागरिक कोई मुसलमान कंट्री मार देती ना, ये जितने अंधभक्त आपको दिख रहे हैं, ये जितने अंधभक्त हिंदू मुसलमान करते हुए दिख रहे हैं, ये सड़क पर नंगा नाच मचा देते। देखिए, एक चीज मैं आपको बताता हूँ, लोकतंत्र में और संविधान में सभी को अपना धर्म और अपना मजहब मानने की आजादी है। कोई व्यक्ति किसी भी धर्म को ज्वाइन कर सकता है, किसी भी धर्म को छोड़ सकता है। अब बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो मुसलमान धर्म को छोड़कर हिंदू धर्म में आए, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण वसीम रिजवी था, जिसने मुसलमान धर्म को छोड़कर जितेंद्र त्यागी बना। उसके बाद वो एक्स मुस्लिम जो था, वो मुसलमान धर्म को छोड़कर वो भी हिंदू बना। तो लोकतंत्र में सबको आज़ादी है, अपने धर्म अपने मजहब को मानने की आज़ादी है, स्वतंत्र हैं सब लोग, सभी अपने धर्म को मान सकते हैं जी, वो उनकी स्वयं की इच्छा है जी। हिंदू संगठन जो है उसके ऊपर दबाव प्रेशर डाल रहा है कि वो फिर से हिंदू बन जाए। देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूं। सबसे पहली बात तो ये है कि हिंदू संगठन अगर दबाव डाल रहे हैं तो हम उनकी तारीफ करते हैं, लेकिन हम ये कहते हैं कि अगर आप दबाव डाल रहे हैं तो एक दबाव डालिए शाहनवाज हुसैन की वाइफ के ऊपर। वो शाहनवाज हुसैन जिसने एक हिंदू महिला से शादी करी है। अब अगर आप शाहनवाज हुसैन के ऊपर दबाव नहीं डालते तो इसका मतलब यह है कि आप दोगले किस्म के हिंदू हो। इसका मतलब तो ये है, आप शाहनवाज हुसैन पर भी दबाव डालिए, आप मुख्तार अब्बास नकवी के ऊपर भी दबाव डालिए, जिन्होंने परिवार में हिंदू लड़कियां हैं, आप उनके ऊपर भी दबाव डालिए ना। हम तो चाहते हैं कि जो हिंदू लोग गए हैं वो इधर आए, हम तो आपसे कह ही रहे हैं, तो आप उनके ऊपर भी दबाव डालिए। उनके ऊपर क्यों नहीं डालते? आपने कभी भी शाहनवाज हुसैन के लिए बोला है? आप अक्सर लफ्ज जिहाद का मुद्दा उठाते हैं, लेकिन जिस भारतीय जनता पार्टी में रहकर आप लव जिहाद का मुद्दा उठाते हैं, उसी भारतीय जनता पार्टी के अंदर शाहनवाज हुसैन नेता हैं, और उसी भारतीय जनता पार्टी के शाहनवाज हुसैन की शादी कराने का काम किसी मुसलमान ने नहीं, उनकी शादी कराने का काम किया था उमा भारती ने। तो अगर आप वापस लेकर उनको आ रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि वो हमारे धर्म में वापस आए, तो हमारे घर की बेटी जिसकी शादी शाहनवाज हुसैन से हुई पड़ी है, वो शाहनवाज हुसैन के घर से निकलकर वापस अपने घर आए। आप लेकर आइए उसको भी। हम तो कह रहे हैं कि अगर आप आवाज उठा रहे हैं तो सबके लिए उठाइए ना।
आप ये क्यों देखते हैं? मतलब अगर गरीब तबका कोई करे तो आप उसके लिए आवाज उठाएंगे, उसके खिलाफ हो जाएंगे, उसके घर पर जाएंगे, उसके परिवार को टॉर्चर करेंगे। लेकिन वही काम अगर कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता कर लेता है तो आपकी आवाजें बंद हो जाती हैं, आपकी आवाज नहीं निकलती। आप मुझे बताइए ऐसा क्यों? मैं तो आपसे ये नहीं कह रहा कि आप गलत कर रहे हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं शाहनवाज हुसैन के खिलाफ भी तो बोलिए। आयुष मलिक का फैसला सही है या गलत है? देखिए एक बात मुझे बताइए, मैं आयुष मलिक तो है नहीं हूं, मैं तो अपने धर्म में बहुत खुश हूं और हर एक व्यक्ति को आजादी है अपने धर्म को मानने की। आप भी किसी भी धर्म को ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने आपने देखा था कि बुद्ध धर्म को अपनाया था एक साथ। तो लोगों की अपनी इच्छाएं हैं। भाई आप एक आजाद मुल्क में रहते हैं, एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। इस लोकतांत्रिक देश में सभी को अपने धर्म की मानने की आजादी है, क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। लेकिन मोहित शर्मा ब्रेन वॉश किया गया, पाकिस्तान का कनेक्शन आया है। देखिए एक चीज मैं आपको बताऊं, ये पाकिस्तान तो हर जगह आ जाता है, लेकिन वो अमेरिका जो हमारे देश के 3 नागरिकों को मारा वो आपको दिखाई नहीं दिया। एक बात आप मुझे बताइए, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे बड़ा कार्यकाल पूरा किया, डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें बधाई दी, लेकिन क्या एक बार भी हमारे देश के प्रधानमंत्री ने यह सवाल किया ट्रंप से, बल्कि धन्यवाद कर रहे हैं उनको, एक बार भी यह सवाल किया कि हमारे जो 3 नागरिक मारे गए वो क्यों मारे गए? और आप जो ये पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान का कनेक्शन हर जगह जोड़कर ले आते हैं। सिर्फ मेरे एक सवाल का जवाब आप दे दीजिएगा, सिर्फ एक सवाल का जवाब। 2 सवाल है मेरे। पहला सवाल ये कि अगर यही गलती अमेरिका जो भारत है इससे हुई होती, भारत अमेरिका के 3 नागरिकों को मार देता, तो आपको क्या लगता अमेरिका चुप रहता? सिर्फ इस सवाल का जवाब दीजिए, हाँ या ना में। नहीं रहता ना? अरे सुन लीजिए, मोदी जी तो खुद ही चुप हैं। मोदी जी अगर इतने बड़े बोलने वाले होते, इतना लंबा कार्यकाल पूरा कर लिया, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी गई मोदी जी से। दूसरा सवाल ये, यही जो 3 नागरिक अमेरिका ने हमारे मारे हैं, अगर यही 3 नागरिक कोई मुसलमान कंट्री मार देती ना, ये जितने अंधभक्त आपको दिख रहे हैं, ये जितने अंधभक्त हिंदू मुसलमान करते हुए दिख रहे हैं, ये सड़क पर नंगा नाच मचा देते, ये सड़क पर पूरा आतंक मचा देते। लेकिन अब एक भी अंधभक्त के मुंह से अमेरिका के खिलाफ आवाज नहीं निकल रही। निकलेगी कहां से? उधर इनके छोटे डैडी नहीं बोल रहे बड़े डैडी के खिलाफ, तो बच्चे कहां से बोलेंगे? बच्चे भी इनके बिल्कुल शांत हैं। आदत है इन्हें गुलामी करने की भैया, और ये आज भी गुलाम है, ये आज भी गुलाम है। देश किसी एक समुदाय की वजह से आजाद नहीं हुआ। इस देश को आजाद कराने में सबका योगदान है। इस देश को आजाद कराने में ना जाने कितने भाइयों ने, कितनी माताओं बहनों ने अपने बच्चों को इस देश पर कुर्बान कर दिया। और आप इस देश को, भैया इस देश को बर्बाद करने के लिए आप क्या समझते हैं? आप तो पत्रकार हैं, पूरा देश घूमते हैं, आपको ये लगता है कि आज इस देश को बर्बाद करने के लिए चाइना, अमेरिका या पाकिस्तान की जरूरत है? तो मुझे लगता है नहीं, क्योंकि भारतीय सरकार, भारतीय जनता पार्टी अकेली काफी है भारत को बर्बाद करने के लिए। क्योंकि आज मुझे ये बताइए, 2014 में सरकार नहीं बनाते तो क्या देश हमारा आजाद होता? हाँ, ऐसा है। आप जैसे लोगों को तो एक काम करना चाहिए, आप जैसे लोगों को तो एक सलाह दे रहा हूं, एक काम करिए, अपने घर में केले का पेड़ उगा लीजिए, क्योंकि पता नहीं कब आपके डैडी मना कर दे कि कपड़े भी पहनना बंद कर दो, तो कम से कम वो केले के पत्ते से अपना तन तो ढक लोगे। क्योंकि आप तो इतने बेशरम इंसान हो कि वैसे आप पत्रकारिता करते हो, ये एक बार भी नहीं पूछते। जब सरकार मना करती है, कि सरकार कहती है कि विदेश मत जाओ, यहां मत जाओ, तो अपने डैडी से पूछ भी लिया करो, डैडी आप क्या करने जा रहे हो वहां? टॉफियां बांटने के लिए हैं? आपकी विदेश नीति जो आप बताते हो ना कि विदेश में डंका नहीं, इंटरनेशनल लंका लग रही है। ये भारत की स्थिति है। भाई आए दिन हमारे नागरिकों को मार दिया जा रहा है? हमारा प्रधानमंत्री कुछ बोल ही नहीं रहा, हमारी मीडिया जश्न मना रही है 12 साल का। आप ये भी तो दिखाओ 12 साल में कितनी बेटियों के साथ बलात्कार हुआ, 12 साल के अंदर कितनी मॉब लिंचिंग हुई, 12 साल के अंदर कितने किसानों ने आत्महत्या करी, 12 साल के अंदर कितने नौजवानों ने अपना रोजगार खोया। ये आप दिखा नहीं रहे। आप हिंदू मुसलमान करके लोगों के जो असली मुद्दे हैं उनको आप डाइवर्ट करने का काम करते हैं। मेरा नाम मुकुंद दवे है, बेरोजगार हूँ। आपने बोला है कि जो इस्लाम कबूल करता है उसके हजारों गुना माफ हो जाता है, मगर मेरे हिसाब से सबका मालिक एक है, और एक मालिक होते हुए किसको ये नज़र से देखता है और किसको वो नज़र से देखता है। हिंदुओं को माफ़ नहीं करेगा और जो इस्लाम धर्म स्वीकार करता है उसको माफ़ कर देगा। ये कौन सा ऊपर वाले का कानून है जो मेरी समझ में नहीं आ रहा है। बहुत अच्छा सवाल, बहुत अच्छा सवाल। मालिक एक तो सारे इंसानों के लिए अदल भी एक होता है। बहुत अच्छा सवाल, बहुत अहम सवाल। भाई का सवाल है कि ये किधर का मुसलमानों को माफ़ करता है, हिंदू को नहीं माफ़ करता है। मैंने आपसे कहा कि जो इंसान नाम का मुसलमान है, उसका नाम मोहम्मद अब्दुल्ला जाकिर है,
तो वो काफ़ी नहीं जन्नत में जाने के लिए। मुस्लिम का मतलब वो इंसान जो अमन हासिल करता है अपनी ख्वाहिश, अपनी मर्जी से खुदा के अहकामात पे अमल करने के बाद। यानी जो इंसान अपने मालिक के अहकामात पे अमल करता है वो सच्चा इंसान है। वो नाम का क्या है उसका मैं कोई लेना देना नहीं। यहाँ मैं कह रहा हूँ कि जो इंसान अल्लाह के अलावा किसी के साथ शिर्क कर रहा था, आज शिर्क करना छोड़ दिया, आज उसके गुनाह माफ होंगे। चाहे कोई भी हो, आप भी अगर कहते कि मैं शिर्क करना छोड़ दूंगा, अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत नहीं करूंगा, जो हिंदू मजहब की किताब में लिखा है, और मैं मानूंगा आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, चाहे आप ईसाई है, चाहे आप हिंदू है, चाहे आप यहूदी है, आज आप अगर अपने मालिक का कहना मानेंगे तो आपका मालिक आपको माफ़ करेगा। लेकिन अगर आप कहेंगे मेरा मालिक एक, लेकिन मालिक का कहना नहीं मानेंगे तो मालिक कैसा माफ़ करेगा। मिसाल के तौर पे एक एग्जामिनेशन होता है, टीचर सारे तालिबे इल्म के लिए बराबर है। टीचर एक साल के लिए सारे तालिबे इल्म, सारे स्टूडेंट्स को सिखाता है, बराबर। लेकिन एग्जामिनेशन में जो टीचर पूरे साल भर सिखाता है, जो तालिबे इल्म वो टीचर के सिखाए मुताबिक एग्जामिनेशन पेपर में लिखता है, वो पास हो जाएगा। जो तालिबे इल्म टीचर जो सिखाता है उसके खिलाफ काम करता है तो टीचर क्या उसको पास करेगा? चाहे वो हिंदू, मुस्लिम हो, ईसाई हो, जो टीचर सिखाता है उसके ऊपर वो तालिबे इल्म उसके मुताबिक इम्तिहान देता है, वो पास होगा। आपका मालिक, हमारा मालिक एक है, सारी किताबों में लिखा है, हिंदू मजहब की किताब में, यहूद मजहब की किताब में, ईसाई मजहब की किताब में, इस्लाम मजहब की किताब में, सिख मजहब की किताब में, कि मालिक एक है। मालिक के अलावा किसी की इबादत नहीं करना चाहिए, खुदा के अलावा किसी की इबादत नहीं करना चाहिए। कल मैंने फरमाया था कि उस खुदा की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्स नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई बुत नहीं, कोई मूर्ति नहीं। फिर अगर आप मूर्ति देंगे तो आप मालिक का कहना नहीं मान रहे। तो अगर आप मालिक का कहना मानेंगे, आपका नाम कुछ भी हो, मोहन हो, कुछ भी हो, शंकर हो या अब्दुल्ला हो, अगर आप मालिक का कहना मानेंगे तो आप सचमुच उस मालिक के बंदे हैं। अगर आप मालिक का कहना मानेंगे तो आपके गुनाह माफ हो जाएंगे। तो ये अरबी में कह रहा हूं कि मुस्लिम तो लोग को ये लफ्ज से नफरत है। अगर नफरत है तो मैं मुस्लिम लफ्ज को निकालता हूं, मैं ये कहता हूं जो भी इंसान अपने मालिक का कहना मानता है उसे अरबी में कहते हैं मुस्लिम। लेकिन आपको मुस्लिम शब्द से नफरत है, मुस्लिम शब्द को निकाल दो। मैं ये कहूँगा जो खुदा के अहकामात पे अमल करता है, खुदा के कलमात पे अमल करता है, ये मानता है कि खुदा एक है, उसके अलावा किसी की पूजा नहीं करना चाहिए, वो इंसान के गुनाह वो मालिक माफ़ करेगा। आप अगर मानेंगे खुदा एक है, आप मानते खुदा एक है, आप मानते खुदा के अलावा किसी और को पूजना नहीं चाहिए, मानते? हाँ क्या नहीं मानते? आप मानते बुत परस्ती गलत है, आप मानते कि मूर्ति पूजा गलत है, आप मानते कि आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है? नहीं मानते। बोलते हैं जैसे शिव शंकर को पैगंबर बोलते हैं, जैसे साईं बाबा को ये सब जो पैगंबर हो गए, ये हर फरिश्ते ऐसे ऐसे आते गए। आपने मेरी 15 तारीख की तकरीर सुनी? मैंने नहीं सुना। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र मुख्तलिफ मजहबी किताबों में, आप कैसेट लीजिए, मेरी तकरीर है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र मुख्तलिफ मजहबी किताबों में। इसमें मैंने साबित किया हूँ कि मजहबी किताब बदलने के बावजूद सब मजहबी किताब में लिखा है कि आखिरी पैगंबर आने वाले हैं। उस आखिरी पैगंबर का नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप हिंदू मजहब से ताल्लुक़ रखते? हिंदू मजहब की किताब में लिखा है, भविष्य पुराना पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 श्लोका 5 से 8 में लिखा है भविष्यवाणी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। आप पढ़ेंगे भविष्य पुराना पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 श्लोका 10 से 27 में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। आप कुंटब सुक्ता पढ़िए, अथर्वा वेद में लिखा है, किताब नंबर 20 हिम नंबर 127 श्लोका नंबर 1 से 14 में लिखा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। आप पढ़िए अथर्वा वेद किताब नंबर 20 अध्याय नंबर 21 श्लोका नंबर 6 और 7 में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है साम वेद में अहमद जैसा, साम वेद उत्तर चिक मंत्रा नंबर 1500
लिखा है यजुर्वेद में अध्याय नंबर 31 श्लोका नंबर 18 में। आप पढ़ेंगे ऋग्वेद किताब नंबर 8 अध्याय नंबर 6 वर्ष नंबर 10 में। आप अगर पढ़ेंगे अथर्ववेद किताब नंबर 8 अध्याय नंबर 5 श्लोका नंबर 16 में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अहमद लिखा है। अथर्ववेद किताब नंबर 20 हिम नंबर 126 वर्ष नंबर 14 में कई जगह लिखा है नाराशंसा मतलब वो आदमी जो प्रशंसा के लायक है। इसका अरबी में तर्जुमा होता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम से जिक्र है हिंदू मजहब की कई किताब में। ऋग्वेद किताब नंबर 1 हिम नंबर 13 वर्स नंबर 3, ऋग्वेद किताब नंबर 1 हिम नंबर 18 वर्स नंबर 9, ऋग्वेद बुक नंबर 1 हिम नंबर 106 वर्स नंबर 4, ऋग्वेद बुक नंबर 1 हिम नंबर 142 वर्स नंबर 3, ऋग्वेद बुक नंबर 2 हिम नंबर 3 वर्स नंबर 2, ऋग्वेद बुक नंबर 5 हिम नंबर 5 वर्स नंबर 2, ऋग्वेद बुक नंबर 7 हिम नंबर 2 वर्स नंबर 2, ऋग्वेद बुक नंबर 10 हिम नंबर 64 वर्स नंबर 3, ऋग्वेद बुक नंबर 10 हिम नंबर 182 वर्स नंबर 2, यजुर्वेद चैप्टर नंबर 20 वर्स नंबर 55, यजुर्वेद चैप्टर नंबर 20 वर्स 37, यजुर्वेद चैप्टर नंबर 20 वर्स 57, यजुर्वेद चैप्टर 21 वर्स नंबर 31। मैं सिर्फ हवाले दे सकता हूं आपकी किताबों में से सिर्फ घंटों तक जिसमें लिखा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है। आज जो इस्लाम कबूल कर रहे हैं उनको ये समझाओ कि इस्लाम धर्म क्या है। उनको वो समझ में, मेरे भी समझ में नहीं आ रहा था इस्लाम बोलते किसको है। आपने कहा कि जो लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं उन्हें समझाओ इस्लाम धर्म क्या है। आप नहीं समझे, वो लोग समझे इसलिए तो इस्लाम कबूल किए। आप भी समझेंगे तो आप भी कबूल करेंगे। ये 10 रोज़ा कॉन्फ्रेंस जो था हमारा मकसद था बताने के लिए सारे इंसानों को इस्लाम क्या है। ये मीडिया जो इस्लाम को पेश कर रही है ये तोड़ मड़ोड़ के पेश कर रही है। हमारा मकसद ही था बताने के लिए सारे इंसानों को इस्लाम क्या है। अगर आप इस्लाम को नहीं अब तक जाने तो बेशक कबूल मत करो। जब भी पहचान लेंगे इस्लाम को तो इंशाअल्लाह आप भी शहादत देंगे। मेरी दुआ है अल्लाह सुब्हानहू व तआला से, उस मालिक से कि आपको हिदायत दे कि आप ये माने कि अल्लाह एक है, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है। मैं कहूँगा वॉलंटियर से कि आपको मेरी DVD दे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र मुख्तलिफ मजहबी किताबों में, उसमें सारे हवाले हैं और एक खुसूसन तकरीर है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हिंदू मजहबी किताब में, सिर्फ हिंदू मजहब में। आप उसको देखो और इंशाअल्लाह आप इस बात को तस्लीम करेंगे आज नहीं तो कल कि अल्लाह एक है, उसके अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है। होप द आंसर द क्वेश्चन। भाई का सवाल था कि हम जानते हैं कि अक्सर मीडिया ख़राब है, हम इस मीडिया को कैसे सुधार सके। और दूसरा सवाल है कि हिंदू और मुसलमान भाइयों में अपनापन कैसा पैदा करें। पहला सवाल कि मीडिया अक्सर ख़राब है तो इसे सुधार कैसा सके। क्योंकि मीडिया वो चीज़ इंसान को दिखाता है जो इंसान देखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि गलत चीज़ देखे तो मीडिया गलत चीज़ दिखाता है। हम जानते हैं कि अमेरिका और यूके में पोर्नोग्राफिक चैनल्स बहुत है और पोर्नोग्राफिक चैनल्स चलाना बहुत सस्ता भी है, उसकी आमदनी भी ज़्यादा है क्योंकि लोग चाहते हैं कि पोर्नोग्राफी देखें। तो अगर हमको मीडिया को सुधारना है हमें ऐसे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए जो हक के साथ है। जो चैनल हक के साथ नहीं है उसको आप सब्सक्राइब मत करो। इंशाअल्लाह धीरे धीरे मीडिया भी सुधर जाएंगी। गलत मीडिया जो हमारे माँ बहन को बेचता है, जो माँ बहन को नंगा करके दिखाता है, वो मीडिया को बैन लगाओ। हम बैन लगाएंगे तो खुद ब खुद ऐसे गलत चैनल बंद हो जाएंगे। जो मीडिया पैसे के बल के ऊपर न्यूज़ दिखाता है अपने फ़ायदे के लिए, उस चैनल को सब्सक्राइब मत करो। व्यूअरशिप कम होंगी, फौरन मीडिया सुधरेगा। चाबी हमारे हाथ में। अफसोस की बात है कि हम इंसान गलत चीज़ इस दुनिया की चमक धमक में आ जाते हैं। जिस तरीके से अल्लाह के रसूल की हदीस है कि हम इस दुनिया की चमक धमक के करीब आते, जिस तरीके से आग के करीब इंसेक्ट्स
कीड़े मकोड़े आते फिर जल जाते, हम भी इस दुनिया की चमक धमक की तरफ जाते, फिर हम ही नष्ट हो जाएंगे। तो हम अगर हक के साथ है तो इंशाअल्लाह मीडिया भी इंशाअल्लाह सुधरेगा। जिस तरीके से हमने शुरुआत की, एक ऐसा चैनल लोगों के सामने पेश करना जो हक का साथ देता है। देखिए आप माशाअल्लाह हमारी व्यूअरशिप करोड़ों में है, एस्टिमेटेड 7.5 करोड़, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो ऐसे मीडिया का आप साथ देंगे और आप देखते हैं कि गैर मुसलमान भी इससे फ़ायदा उठा रहे। पूना में जब तकरीर की तो एक गैर मुसलमान ने कहा कि मुसलमान को क्या फ़ायदा होता है, मुझे उसकी परवाह नहीं, लेकिन हम गैर मुसलमानों को तो बहुत फ़ायदा हो रहा है। हम खुद हमारा दीन नहीं जानते थे, आपका पीस टीवी देखने के बाद हम हिंदू मज़हब को और अच्छे से जानने लगे। आपका दूसरा सवाल, क्या हिंदू और मुसलमानों में कैसे अमन पैदा करे, भाईचारा पैदा करे। जिस तरीके से मैंने एक तकरीर की थी खुदा का तसव्वुर मुख्तलिफ मज़ाहिब में, और मैंने कहा था कि मास्टर की फ़दावा सूरह इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64, तालो इला कलिमतिन सवाइन बैना बैनकुम, आओ उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। हमें यकसानियत पे बात करना चाहिए। जो कुरान और दिगर मज़ाहिब में यकसानियत है उसके ऊपर अमल करें। जो इख्तिलाफ की बात है वो कल डिस्कस कर सकते हैं, आज जो यकसानियत है उस पर डिस्कस करो। इंशाअल्लाह भाईचारा बढ़ेगा। और सबसे पहले यकसानियत है कि खुदा एक है, उस खुदा के अलावा किसी की इबादत मत करो। उस खुदा की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्स नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई बुत नहीं, कोई तस्वीर नहीं, कोई मूर्ति नहीं। ये लिखा हिंदू मज़हब में, ईसाई मज़हब में, यहूद मज़हब में, सिखिज़म में, पारसीज़म में, इस्लाम में। जो यकसानियत है उस पर अमल करो, इंशाअल्लाह इंसानियत में भाईचारा बढ़ेगा। होप द आंसर द क्वेश्चन। बहन का सवाल है कि इस्लाम में अगर बीवी में कुछ खामियां हैं तो मर्द दूसरी शादी कर सकता है, लेकिन जब मर्द में खामियां हैं तो औरत बीवी दूसरी शादी क्यों नहीं कर सकती। ये एक अहम सवाल है, अच्छा सवाल है। एक हिंदू भाई ने सवाल किया था कि एक से ज़्यादा बीवी रखने की इजाज़त इस्लाम में क्यों है, जिसका जवाब मैं दे चुका हूँ। अभी दूसरा सवाल है कि औरत को दूसरी शादी करने की इजाज़त क्यों नहीं। और एक से ज़्यादा बीवी करने की कई वजह है, जैसे औरत की तादाद इस दुनिया में मर्द से ज़्यादा है, तो औरत की हिफाजत करने के लिए कुछ मर्द को एक से ज़्यादा बीवी करने की इजाज़त देना पड़ेगा, फिर ही औरत महफूज रह सकती। और कई वजह है, और वजह है कि कई बार बीवी अगर कुछ उसमें मेडिकल प्रॉब्लम है तो वो बच्चे को जन्म नहीं दे सकती। तो ऑप्शन रहता है क्या वो बीवी को तलाक दे और नई बीवी करे, लेकिन इस्लाम में उस बीवी को भी देखे और नई बीवी कर सकते हैं और दोनों बीवी की देखभाल कर सकता है वो इस्लाम में मर्द। इसी तरीके से अगर कोई औरत एक्सीडेंट हो सकता है और अपने शोहर को सेटिस्फाई नहीं कर सकती, तो दो चीज़ें हो सकती, वो बीवी को तलाक दे और नई बीवी करे, या पहली बीवी जिसका एक्सीडेंट हो चुका है, जो अपाहिज हो चुकी है, उसको रखे और दूसरी बीवी करे। अगर मेरी बहन अपाहिज हो जाती है तो मैं पसंद करूँगा कि उसका शौहर उसे रखे और दूसरी शादी करे, बनिस्बत उसको तलाक दे। तो कई वजह है इस्लाम में कि एक से ज़्यादा बीवी रखने की इजाज़त इस्लाम में क्यों है, उल्टा क्यों नहीं इजाज़त है। औरत क्यों नहीं एक से ज़्यादा मर्द रख सकती। सबसे पहला, अगर एक मर्द की एक से ज़्यादा बीवी है और जब बच्चा पैदा होता है तो फ़ौरन हमें पता लगता है कि उसका वालिद कौन है, उसकी वालदा कौन है। लेकिन अगर एक औरत के एक से ज़्यादा शौहर है, एक औरत के एक से ज़्यादा शौहर है, अगर बच्चा पैदा होगा तो वालदा का तो पता लगेगा, वालिद का पता नहीं लगेगा। और आप जब स्कूल में जाएंगे और स्कूल में प्रिंसिपल पूछेगा वालिद का नाम क्या है, कि आपको दो नाम देने पड़ेंगे। इसीलिए इस्लाम में एक बीवी के एक से ज़्यादा शौहर होने की इजाज़त नहीं। ये सूरह निसा की आयत है, सूरह नंबर 4 आयत नंबर 23 और 24 और 25 में, कि शादीशुदा औरत फिर से शादी नहीं कर सकती। और कई वजह है। हम जानते हैं कि साइंस और टेक्नोलॉजी बढ़ने के बाद आज DNA टेस्टिंग के हिसाब से हमें पता चल सकता है कौन वालिद है कौन वालदा है। लेकिन ये तो अभी रिसेंट डिस्कवरी है।
इतने साल पहले तो पता नहीं था। और ये एक सिर्फ वजह नहीं है, ये भी 100% डेफिनेट नहीं है, बट मान भी लो 100% डेफिनेट है, ये एक वजह नहीं और कई वजह है। आज साइंस ये कहती है कि मैन इज मोर सेक्सुअल एज कंपेयर टू अ वुमेन। अ मैन इज मोर सेक्सुअल बायोलॉजिकली एज कंपेयर टू अ वुमेन। तीसरी वजह है कि एक आदमी मल्टीपल शोहर की जिम्मेदारी संभाल सकता है, एक से ज़्यादा शोहर की जिम्मेदारी संभाल सकता है, लेकिन औरत एक से ज़्यादा बीवी की जिम्मेदारी संभाल नहीं सकती, क्योंकि एक औरत में मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। ड्यू टू द मेंस्ट्रुअल साइकिल उसकी जहनी हालत बदलते रहती है, ड्यू टू द एस्ट्रोजन लेवल गोइंग अप एंड डाउन। कोई भी डॉक्टर से पूछिए, वो कहेगा कि ड्यूरिंग दिस पीरियड इट इज डिफिकल्ट फॉर हर टू मेंटेन अ बैलेंस। और मान लो कि जो वजह मैंने कहा कि आदमी एक से ज़्यादा बीवी कर सकता है, अगर औरत पे लागू होता है, औरत अगर बांझ है, बच्चा पैदा नहीं कर सकती, फिर भी शोहर उसकी देखभाल कर सकता है और एक बीवी कर सकता है। लेकिन साइंस ये कहती है कि अगर मालूम पड़ता है कि औरत बांझ है या आदमी बच्चा पैदा करने में हिस्सा नहीं ले सकता है, फिर भी चांसेस है कि ये सिचुएशन चेंज हो सकती है। अगर बीवी को पता लगता है कि आदमी में कुछ बीमारी है जिसके वजह से वो बच्चा पैदा नहीं कर सकता, बच्चा पैदा करने में हिस्सा नहीं ले सकता है, लेकिन ये 100% डेफिनेट नहीं। अगर वो और एक शोहर से शादी करती है, चांसेस है कि दिस पोजीशन कैन रिवर्स, और कब रिवर्स होगा ये कोई नहीं कह सकता। फिर जब बच्चा पैदा होगा हमें पता नहीं लगेगा कौन उसका बाप है, पहला शोहर या दूसरा शोहर। उसके बावजूद अगर शोहर अपाहिज हो जाता है और बीवी चाहती है कि मैं दूसरा शोहर करूं, वो बेशक शोहर से खुला ले सकती है, और जब खुला लेती है वो नई शादी कर सकती है। लेकिन आदमी जब औरत को तलाक देता है, तलाकशुदा को नया शोहर मिलना मुश्किल है। तलाकशुदा औरत जो बीमार है उसको नया शोहर मिलना मुश्किल है, लेकिन आदमी जब बीवी खुला लेंगी और नया शोहर करेंगी उसको भी सपोर्ट मिलेगा और वो आदमी को भी सपोर्ट मिल सकता है। इसीलिए इस्लाम में, कुरान में लिखा है कि बीवी एक से ज़्यादा शोहर नहीं रख सकती, लेकिन आदमी एक से ज़्यादा बीवी रख सकता है। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। तो मेरे प्यारे मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो डॉक्टर जाकिर नाइक का बेहतरीन सा लेक्चर। तो आप लोगों ने सुन लिया, जाकिर नाइक ने बहुत ही शानदार और बहुत ही खूबसूरत तरीके से जवाब दिया। उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे। दोस्तों, जाकिर नाइक जो जवाब देते हैं उसका हवाला कुरान और हदीस से देकर समझाता है। तो दोस्तों, आप भी जाकिर नाइक के बारे में अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिए। जाकिर नाइक बहुत ही अच्छे इंसान है, हमारे दुआ उसके साथ है। आपसे भी उम्मीद है कि आप भी इसे दुआ में याद कीजिए। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, और इस तरह मज़ीद वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको नई वीडियो आने की नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आपका भी कोई से सवाल है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंशाअल्लाह ताला आपको ज़रूर रिप्लाई मिलेगा। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।